नमस्कार बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कक्षा 6 का पंचम पाठ शुरू करते हैं। पंचमः पाठ है 5वां पाठ। शीर्षक क्या है इसका? प्रथमः पुरुषः। प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। लिंग तीनों कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। और नपुंसकलिंग क्या होता है? जो न तो पुल्लिंग होता है न स्त्रीलिंग होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें आती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसने कहा ना, यहाँ पर बताया गया 3 वचन होते हैं। और 3 वचन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? जिसमें एक का बोध हो, एक के बारे में बात हो। द्विवचन बोले तो 2 के बारे में बात हो। और बहुवचन बोले तो सब के बारे में बात हो, अनेक के बारे में बात हो। एक वचनम एक के बारे में, द्विवचनम 2 के बारे में और बहुवचनम अनेक के बारे में। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि वचन पुरुष हमारे 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। वचन भी हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लिंग भी हमारे 3 होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रस्तुत पाठ में हम प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता। कर्ता क्या होता है बेटा? काम को करने वाला। और क्रिया क्या होती है? काम का करना। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। और सर्वनाम क्या होता है भाई? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, जैसे यह, वह, तू, तुम इत्यादि। ओके, अब यहाँ पर पूरी की पूरी आपको टेबल दी गई है। संज्ञा, सर्वनाम और धातु प्रत्यय, ये हमारे कर्ता हैं। कर्ता लिंग, लिंग यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहाँ पे भी उसी अनुसार दिया गया है। सर्वनाम, यहाँ पर संज्ञा। पुल्लिंग समझते हैं बेटा। पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। जैसे रूप दिया गया है, नर शब्द रूप, नरः, नरौ, नरः। नरः बोले तो एक मनुष्य, नरौ 2 मनुष्य और नरः अनेक मनुष्य। इसी के सिमिलर यहाँ पे ये भी हो सकता है बेटा, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुल्लिंग में हम दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे बालकः, बालकौ और बालकः, है ना। इसी तरीके से है ना, नरः, नरौ, नरः। और यहाँ पर बालकः, बालकौ, बालकः। इस तरीके से पुल्लिंग शब्द रूप जितने भी होते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सेम होते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, रामः, रामौ, रामा। ओके, ये भी हो सकता है, देवः, देवौ, देवः। मेरे ख्याल से आप सब पुल्लिंग शब्द रूप समझ गए होंगे, आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। अब आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग बताइए। स्त्रीलिंग यहाँ पे बताते हैं क्या है? बालिका, बालिके, बालिका। अर्थात एक लड़की,
दो लड़कियाँ और अनेक लड़कियाँ। अब ऐसे ही और भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, यहाँ पर और हम स्त्रीलिंग शब्द ले लेते हैं बालिका की तरह। सबसे पहले लेते हैं लता, लते, लतः। रमा, रमे, रमः। और आ जाता है मक्षिका, मक्षिका अर्थात मक्खी, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकः। इसका अर्थ ये निकला बच्चों कि जितने भी स्त्रीलिंग आकारांत आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द रूप होंगे वो सेम होंगे। अगला लेते हैं बेटा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। फलम, फले, फलानी। फलम बोले तो एक फल, फले बोले तो दो फल और फलानी बोले तो अनेक फल, है ना। अब इसी के साथ हमारे और भी बहुत होते हैं। नपुंसकलिंग देख लेते हैं हम यहाँ पर। नपुंसकलिंग यहाँ पे फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, है ना, बन गया ना नॉन लिविंग थिंग्स। और क्या क्या हो सकता है? पुस्तकम पुस्तक अर्थात कंदुकम, कंदुकम होता है बेटा गेंद, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, है ना। और कमल भी हो सकता है, कमलम, कमले, कमलानी, है ना। इस तरीके से नपुंसकलिंग शब्द रूप क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखो अभी क्या कहता है आगे। अभी तो हमने संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा के बारे में पढ़ा, पुल्लिंग शब्द रूपों के बारे में, स्त्रीलिंग शब्द रूपों के बारे में, नपुंसकलिंग शब्द रूपों के बारे में। अब हम सर्वनाम शब्द रूप देखते हैं। सर्वनाम क्या बताया मैंने? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे यह, वह, तू, तुम इत्यादि। ओके, अब देखते हैं पुल्लिंग में क्या होता है। सह, तऊ, ते। सह मतलब वह, तऊ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। अब स्त्रीलिंग क्या होता है? सा, ते, तह। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों और तह मतलब वे सब। अब नपुंसकलिंग तत्, ते, तानि। तत् वह, ते वे दो और तानि वे सब। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम शब्द रूप हो गए। अब थोड़ा सा हम इसको ट्रिकी करके समझते हैं। ट्रिकी करके कैसे समझते हैं बेटा? यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम पुल्लिंग लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम सबसे पहले पुल्लिंग, पुल्लिंग पार्ट लेते हैं सबसे पहले। एक तरफ लिखते हैं हम संज्ञा शब्द रूप, एक तरफ लिखते हैं हम सर्वनाम शब्द रूप। ओके, एक तरफ लिखते हैं हम सर्वनाम शब्द रूप। यहाँ पे हो गया सर्वनाम। अब पुल्लिंग लेते, पुल्लिंग का हम लेंगे यहाँ पे कौन सा शब्द रूप लेंगे हम पुल्लिंग का? बालकः, बालकौ, बालकः। हो गया, ये तो अपना हो गया संज्ञा शब्द रूप। ओके, उसके बाद हम सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम कैसे बनेगा? सर्वनाम पुल्लिंग में क्या होता है? सह, अकारांत के साथ विसर्ग सह। बालकौ, औ की मात्रा है तौ। ओके, और यहाँ पे ते आ जाएगा। अनेक बालकों के साथ सर्वनाम शब्द में ते आ जाएगा बहुवचन में, तो याद करने में आसानी रहेगी। सह, तौ, ते। ओके, अब इसी तरीके से स्त्रीलिंग समझते हैं। स्त्रीलिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग क्या है बेटा? कौन सा लेंगे संज्ञा में?
लता ले लेते हैं संज्ञा में, लता, लते, लता। अब इसके लिए सर्वनाम शब्द देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द देखो, सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप हमारा हो जाता है सा, आ की मात्रा आ गई ना, लता, सा, ते, तहा, है ना। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समान रूप से आ गया ना, आसानी रहेगी। लता, लते, लता, सा, ते, तहा, इस तरीके से हम सर्वनाम शब्द रूप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बेटा नपुंसकलिंग शब्द रूप की, नपुंसकलिंग शब्द रूप। ओके, इसके लिए लेते हैं हम संज्ञा शब्द रूप लेते हैं बेटे फलम, फले, फलानी। अभी अभी हमने पढ़ा। अब सर्वनाम शब्द रूप देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम हमारा आ जाएगा तत्, ते, तानि। हो गया ना, समान रूप से याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ये सारे आप शब्द रूप अच्छे से समझ के याद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आगे पढ़ते हैं चैप्टर में बेटा। आगे क्या दिया गया है, धातु प्रत्यय, है ना। जब हम धातु रूप याद करते हैं सबसे पहले लट लकार की बारी आती है, और लट लकार में जो प्रथम पुरुष होता है उसका प्रत्यय होता है अति, अतः, अंति, है ना। धातु के साथ अति, अतः, अंति लगता है। जैसे पठ धन, धन बोले तो प्लस, पठ धन अति पठति, पठ धन अतः पठतः, और पठ धन अंति पठन्ति। तो शब्द क्या बन जाएंगे बेटा, रूप पठति, पठतः, पठन्ति। अब इसी तरीके से हमने प्रत्यय यहाँ पर लिया धातु का। अब यहाँ पर कौन से पुरुष की बात हो रही है भाई, यहाँ पे हो रही है प्रथम पुरुष की बात। कौन से पुरुष की बात, प्रथम की। और प्रत्यय हमारे आए हैं अति, अतः, अंति। अब इन प्रत्ययों को लेकर के हम किसी भी धातु को बना सकते हैं। पहले तो इन्होंने दिया है पठ धन अति, बन जाएगा पठति। अब यहाँ पर हलंत है क्योंकि सीधा धातु का नाम है, और जब इस धातु में अ जुड़ जाता है तो हलंत चला जाता है क्योंकि ठ पूरा हो गया। यहाँ पे पठ धन अतः बन जाता है पठतः, और यहाँ पे पठ धन अंति बन जाएगा पठन्ति। यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अब इसी के साथ साथ हम बहुत सारी धातुएं बना सकते हैं। अब यहाँ पर बन जाएगा वद धातु लेंगे तो, सॉरी यहाँ पे हलंत नहीं आएगा, सीधा लिखते हैं वदति, वदतः, वदन्ति। वद का अर्थ होता है बेटा बोलना। अब यहाँ पर चलती, चलतः, चलन्ति। चल का अर्थ चलना। हसती, हसतः, हसन्ति, अर्थात हंसना। मेरे ख्याल से आप सबको ये संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप और ये धातु प्रत्यय प्रथम पुरुष के बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो बेटा ध्यान से वीडियो देखनी है, समझनी है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है। धन्यवाद।